गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू इन अवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे सार्थ गुण। ठीक है, सार्थ गुण 5 होते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, सार्थ गुण कितने होते हैं? 5। ओके, तो सार्थ गुण पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, सार्थ गुण। ओके, और इनके पर्याय आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स में आपको अगर इनके पर्याय नाम देकर होंगे, सारथ गुण के पर्याय नाम, तो एक दो देख लेना। ठीक है, ऐसे कोई दिखने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट सार्थ गुण 5 होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ही सार्थ गुण कहा गया है। ठीक है, इसका कोई एक स्पेशल को इसका मीनिंग देकर नहीं है। ठीक है, ओके। इसका कोई व्याख्या ना मीनिंग ना कुछ इसके निरुक्ति इसको देकर नहीं। सार्थ गुण भी डायरेक्ट सार्थ गुण 5 होते हैं। वो भी कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, सो देखो, पहला होता है शब्द। पहला गुण होता है सार्थ गुण में, पहला गुण होता है शब्द। ठीक है, कौन सा होता है पहला गुण? शब्द। अब शब्द देखो, कौन सा शब्द क्या होता है? जो गुण श्रोतेंद्रिय से जाना जाता है उसे हम बोलते हैं शब्द। ठीक है, श्रोतेंद्रिय। ठीक है, मतलब शब्द का अधिष्ठान है श्रोतेंद्रिय। ठीक है, याद रखो। मतलब मुख। ठीक है, श्रोतेंद्रिय मतलब मुख। ओके, श्रोतेंद्रिय मतलब क्या होता है कि ये श्रोतेंद्रिय का मीनिंग होता है मुख। मुख में हमारे शब्द का अधिष्ठान होता है। ठीक है, मतलब श्रोतेंद्रिय से ही जाना जाता है ये शब्द। ठीक है, शब्द है सार्थ गुण। और शब्द है सार्थ गुण में आकाश महाभूत का अधिक्य होता है। ठीक है, और इसमें महाभूत एक ही महाभूत होगा, लेकिन प्रमुख महाभूत भी वही है और एक ही महाभूत भी वही है। ठीक है, फिर आप देखो सात धुन में दो प्रकार होते हैं। एक होता है ध्वनात्मक, सारे में बोलते हैं शब्द के दो प्रकार होते हैं। ध्वनात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द। ध्वनात्मक मतलब ध्वनि, वर्ण मतलब वर्ण। ठीक है, जो हम क क ग ग जो बोलते हैं सब वर्ण है। और ध्वनि मतलब जो हम सुनते हैं गाने के फॉर्म में, वही ध्वनि। ठीक है, वो ध्वनि वाले शब्द होते हैं। तो ध्वनात्मक शब्द में क्या बोले कि ध्वनात्मक शब्द मतलब ध्वनि से निकले हुए शब्द, जैसे भेरी, शंख, मृदंग। और वर्णात्मक शब्द मतलब बोले हुए शब्द। ठीक है, मुंह से बोले हुए शब्द। ठीक है, मुंह से उच्चारित किए हुए शब्दों को हम वर्णात्मक शब्द बोलेंगे। इसमें उदाहरण भी वही आएंगे, मुंह से बोलने वाले शब्द। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा पहला सार्थ गुण, शब्द। ठीक है, अब दूसरा सार्थ गुण है स्पर्श। ठीक है, दूसरा स्पर्श गुण कौन सा है? स्पर्श। अब देखो, जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है, जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा मुद्दा दिखा होगा? इसमें इसमें कोई महाभूत अधिक तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बताइए कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, तो चार महाभूत का अधिष्ठान होगा। पृथ्वी, जल, तेज और वायु महाभूत। ओके, ये चार महाभूत का अधिक क्या होगा स्पर्श गुण में? स्पर्श यह सार्थ गुण में। ठीक है, अब स्पर्श के इतने तीन प्रकार होते हैं, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। इतने तीन प्रकार। पहला शीत स्पर्श, दूसरा दूसरा होता है उष्ण स्पर्श, और तीसरा होता है अनुष्ण शीत। अनुष्ण शीत। पहला होता है शीत स्पर्श, दूसरा होता है उष्ण स्पर्श, तीसरा होता है अनुष्ण शीत। अब शीत स्पर्श में कौन सा महाभूत आता है? जल महाभूत। ठीक है, और उष्ण स्पर्श में क्या आता है? उष्ण स्पर्श में तेज महाभूत आता है। ओके, और अनुष्ण शीत स्पर्श में कौन सा महाभूत आता है? दैट इज पृथ्वी और वायु महाभूत। पृथ्वी प्लस वायु महाभूत। ठीक है,
शीत में कौन सा आता है? जल महाभूत। उष्ण में आता है तेज महाभूत। और उष्ण शीत में आता है वायु महाभूत। बस आपको इसमें टाइप्स के नाम याद रखने के, उस नाम और उस टाइप जो नाम आपने याद रखे उसमें कौन सा महाभूत आता है वो याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सार्थक गुण, दैट इज स्पर्श। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा सार्थक गुण, दैट इज रूप। तीसरा सार्थक गुण है रूप। ठीक है, जिस गुण को केवल चक्षुरेंद्रिय से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें महाभूत कौन सा आएगा? इसमें पृथ्वी, जल और तेज। तेज, पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, तो इसमें मुख्य महाभूत कौन सा होगा? तेज महाभूत होगा। ठीक है, ओके। अब रूप के कितने प्रकार बताए? यहाँ पे रूप के 7 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से 7 प्रकार रूप के? देखो, पहला है शुक्ल। ठीक है, दूसरा है नील। ठीक है, तीसरा है पित्त। चौथा है रक्त। पांचवा है हरित। और छठा है कपिश। और सातवां है चित्र। ठीक है, ओके। ये बस आपको ये 7 रूप के नाम, 7 प्रकार के रूप आपको याद होने, नाम याद रहने चाहिए बस। ओके, भाई कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो, और शुक्ल में देखो 2 प्रकार बताए। शुक्ल में बताया कि अज्ञेय, अभास्वर, अभास्वर और भास्वर। ठीक है, ओके। भास्वर और अभास्वर शुक्ल के 2 रूप बताए हैं। पहला होता है अभास्वर रूप, दूसरा होता है भास्वर रूप। अभास्वर रूप में होते हैं जल महाभूत और भास्वर रूप में होता है तेज महाभूत। ठीक है, ये आपको तो याद रखना। ओके, ये अभास्वर भास्वर ये डायरेक्ट अग्नि से रिलेटेड है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखने का। ओके, तो आपको मेन क्या रखने का कि इसका डेफिनेशन, कौन सा महाभूत है, बाकी इसके प्रकार के नाम। बस अगर आप ये भास्वर भास्वर नहीं भी लिखे तो चलेगा, नहीं भी लिखे तो चलता है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा तीसरा सार्थ गुण, दैट इज रूप। अब चौथा सार्थ गुण है हमारा रस। ठीक है, चौथा सार्थ गुण है हमारा रस। जिस गुण को सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? चौथा गुण दैट इज रस गुण, रस सार्थ गुण। ठीक है, रस सार्थ गुण की अगर हम बात करें तो देखो, जिस गुण को केवल रसेंद्रिय से जाना जाता है, जिस गुण को केवल रसेंद्रिय से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा महाभूत होगा? इसमें पृथ्वी और जल। ठीक है,
अब रस के टाइप्स आपको पता है 6 रस होते हैं. That is मधुर आम्ल लवण तिक्त कडू कषाय. बस इतने याद रखो. पहिले मुख्य महाभूत कोणचं आहे? जल महाभूत. ठीक आहे, मुख्य जल महाभूत है. इसके प्रकार 6 है. मधुर रस, अम्ल रस, मधुर अम्ल लवण, तिक्त, कटु और कषाय. ठीक है, 6 प्रकार के रस. अब वो उस नाम याद रखने के. ओके. और मधुर रस में और मेन जो रस है जल महाभूत. जल महाभूत कौन से है? सिर्फ जल महाभूत कौन से रस में आता है? मधुर रस में आता है. ठीक है, याद रखो. सो ये था हमारा चौथा सार्थ गुण रस. अब लास्ट और 5वां सार्थ गुण है हमारा गंध. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना. ओके. पांचवा और आखिरी हमारा सार्थ गुण है, दैट इज गंध. ठीक है, गंध गुण. अब देखो गंध, जिस गुण को केवल घ्राणेंद्रिय से जाना जाता है, जिस गुण को केवल जिस गुण को केवल घ्राणेंद्रिय से जाना जाता है, मतलब नाक से. घ्राणेंद्रिय कहां से है? कौन सा ऑर्गन आता है इसमें? नाक, नासा. ओके. ठीक है, और इसमें कौन सा महाभूत होता है? पृथ्वी महाभूत होता है मेन तो. ठीक है, पृथ्वी महाभूत. ओके, ये बीच महाभूत होता है. ठीक है. और गंध गुण के प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार होते हैं दो. एक तो होता है सुरभि और असुरभि. ठीक है, दो प्रकार होते हैं, सुरभि और असुरभि. ठीक है, सुरभि मतलब गंध वाला, और दुर्गंध वाला. असुरभि मतलब दुर्गंध वाला. ठीक है, दुर्गंध वाला जिसमें दुर्गंध आती है जिस चीजों से, वो असुरभि में आते हैं. ठीक है. सो हमारा 5वां सार्थ गुण दैट इज गंध गुण, मतलब जिस गुण को केवल घ्राणेंद्रिय से जाना जाता है. पृथ्वी महाभूत होता है इसमें, और सुरभि असुरभि दो इसके टाइप है गंध गुण के. ठीक है, बस इस टाइप से. तो हमारा सार्थ गुण यहाँ पे पूरा कंप्लीट होते हैं. 5 सार्थ गुण हम देखा कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. ओके, चलो. सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ. लेक्चर को एंड करने से पहले बताने 2-3 चीजें. पहला, हमारा यूट्यूब चैनल, दूसरा हमारा इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रिलेटेड करके. ठीक है. तीसरा हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, दैट इज BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. और चौथा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेम, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. ठीक है. सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ. अब वो लेक्चर्स के अपडेट्स आते होंगे. तो आपको क्या करने का? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का. ठीक है, और कमेंट भी करो. ठीक है, आपको कुछ गलत डाउट रहता है तो. ठीक है, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं. व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स आते रहते हैं. और व्हाट्सएप पर मैं आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के तभी. ओके, सो थैंक यू.